आपके अंदरूनी मुआयने के बाद आपको सर्वाइकल कॉटरी का मशवरा दिया है। इंटरकोर्स के बाद स्पॉटिंग होने लग जाती है। लेज़र के तरीके से हम यही सेल्स को डिस्ट्रॉय करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर शमाइला हनीफ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी विद एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 20 ईयर्स वर्किंग एट फातिमा मेयो हॉस्पिटल लाहौर। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने आपके अंदरूनी मुआयने के बाद आपको सर्वाइकल कॉटरी का मशवरा दिया है? आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कॉटरी क्या चीज़ है, किन इंडिकेशंस में हम ये पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, इसका तरीका क्या है और इसकी आफ्टर केयर कैसी की जाती है। सर्वाइकल कॉटरी एक ऐसा गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर है जिसमें हीट के ज़रिए बच्चेदानी के मुंह के ऊपर कोई एबनॉर्मल सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। जब ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो फिर इधर न्यू हेल्दी टिश्यू ग्रो करने लग जाते हैं। कौन सी इंडिकेशंस हैं जिसमें कोई गायनेकोलॉजिस्ट आपको सर्वाइकल कॉटरी का मशवरा देते हैं? दो इम्पॉर्टेंट इंडिकेशंस हैं। नंबर 1, क्रॉनिक सर्विसाइटिस, यानी कि आपके बच्चेदानी के मुंह पे बड़े अरसे से इन्फेक्शन है जो कि एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो रही। कई दफ़ा पेशेंट्स को क्रॉनिक बड़े अरसे से डिस्चार्ज रहता है, इंटरकोर्स के बाद स्पॉटिंग होने लग जाती है। आपके डॉक्टर जब आपका अंदरूनी मुआयना करते हैं तो यूट्रस का मुंह, जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, वो सूजी हुई नज़र आती है। कई दफ़ा उसके मुंह के ऊपर ज़ख़म नज़र आता है जिसको सर्वाइकल एक्टपी कहते हैं। इसको पहले एंटीबायोटिक देने से ट्रीट किया जाता है और फिर इसकी री-एवैल्यूएशन 3 to 4 वीक्स के बाद दोबारा की जाती है कि क्या वो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन ठीक हुई है या जो अल्सर नज़र आ रहा था या जो ज़ख़म नज़र आ रहा था वो दोबारा हील कर गया या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके डॉक्टर आपको सर्वाइकल कॉटरी का मशवरा देते हैं कि ये जो एबनॉर्मल सेल्स हैं इनको हीट के ज़रिए डिस्ट्रॉय कर दिया जाए ताकि इधर न्यू हेल्दी टिश्यू ग्रो करें। दूसरी इंडिकेशन होती है कि अगर आपका पैप स्मीयर, जो एक रूटीन टेस्ट हम एडवाइस करते हैं फॉर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग, जब सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि पैप स्मीयर की रिपोर्ट में एबनॉर्मल सेल्स नज़र आएँ, उस सूरत में भी इन एबनॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है हीट से। तो ये दो मेन इंडिकेशंस हैं जब भी कोई गायनेकोलॉजिस्ट आपको सर्वाइकल कॉटरी का मशवरा दें। अब सर्वाइकल कॉटरी किस तरीक़ों से किया जाता है? नंबर 1 एक है कि इलेक्ट्रिक करंट से हम उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करें। एक है सिंपल सर्वाइकल इलेक्ट्रोड से हम उसको बर्न कर देते हैं, और जो ज़्यादा रिकमेंडेड तरीका है उसको हम लीप कहते हैं, यानी कि लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सिजन प्रोसीजर, जिसमें भी इलेक्ट्रिक करंट यूज़ होती है और एबनॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। बेनिफिट क्या होता है लीप का कि इससे जो टिश्यू हम एक्सरसाइज करते हैं उसको हम लेबॉरेटरी में हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेज सकते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हमें असेस हो जाए कि हमने सारे एबनॉर्मल सेल्स निकाल दिए हैं या नहीं। इलेक्ट्रिक करंट के अलावा दो और तरीके भी होते हैं जिससे ये एबनॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाए। नेक्स्ट है क्रायोकॉटरी, यानी कि यही एबनॉर्मल सेल्स फ्रीज़ करके डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। और थर्ड है लेज़र के तरीके से हम यही सेल्स को डिस्ट्रॉय करें। कौन सा तरीका आपके डॉक्टर आपके लिए एडवाइस करें कि ये डिपेंड करता है कि उस हॉस्पिटल में कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इसका तरीका क्या है? ये एक सिंपल प्रोसीजर है, इसका डाउन टाइम बहुत ही थोड़ा है। ये प्रोसीजर इन इटसेल्फ 10 से 15 मिनट का टाइम लेता है। आपके डॉक्टर आपको हॉस्पिटल बुलाते हैं। कई दफ़ा ये ओपीडी यानी आउटडोर पेशेंट के तौर पे इसको प्रोसीजर को किया जाता है। अगर इसको लोकल एनेस्थीसिया के अंडर किया जाए, आपके वजाइना के अंदर स्पेकुलम इंसर्ट किया जाता है और सर्विक्स को नम किया जाता है लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन से, और इसके बाद ये प्रोसीजर किया जाता है। कभी कभी आपके डॉक्टर यही प्रोसीजर जनरल एनेस्थीसिया के अंडर भी एडवाइस कर सकते हैं, तो तब आपको ऑलमोस्ट 6 आवर्स की फास्टिंग के साथ बुलाया जाता है। आपको बेहोश करने के बाद आपके इसी तरह स्पेकुलम इंसर्ट किया जाता है और ये एबनॉर्मल सेल्स को इलेक्ट्रिक करंट से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। आपको उसी दिन ही डिस्चार्ज कर दिया जाता है। क्योंकि आपका एक प्रोसीजर हुआ है, आपके डॉक्टर आपको 5 to 7 डेज़ के लिए एंटीबायोटिक एडवाइस करेंगे और पेन किलर एडवाइस करेंगे। इसके बाद में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं जब सर्वाइकल कॉटरी हो जाए, तो अगले फ्यू डेज़ टू फ्यू वीक्स तक आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? 1 से 2 दिन तक आपको पेट के निचले हिस्से में पेन रह सकती है, जो आपके डॉक्टर आपको पैरासीटामोल नाम की दवाई दें या नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स दें। ये इस पेन को सेटल करने के लिए
काफ़ी होती हैं। साथ में आपने एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करना होता है। नेक्स्ट 2 वीक्स तक आपको ब्लड स्टेन डिस्चार्ज रह सकता है और 4 वीक्स तक आप, क्योंकि ये एक हीलिंग प्रोसेस होता है और न्यू जब हेल्दी टिश्यू ग्रो कर रहा होता है तो पानी की मिकदार ज़्यादा होने लग जाती है, जो कि क्लियर वाटरी डिस्चार्ज होता है। ये एक्सपेक्टेड है कि 4 to 6 वीक्स तक ये जो पानी की मिकदार है ये ज़्यादा हो जाए। बहुत दफ़ा हमारी ख़वातीन सर्वाइकल कॉटरी के बाद अपसेट हो जाती हैं क्योंकि उनको पहले ही डिस्चार्ज रहता था और अब फॉलोइंग द प्रोसीजर उनका डिस्चार्ज की मिकदार ज़्यादा हो गई। तो ये बात ध्यान में रखें कि हमेशा 4 वीक्स तक लगते हैं कि एक नया टिश्यू जब ग्रो कर रहा होता है, हेल्दी टिश्यू ग्रो कर रहा होता है, तो जो डिस्चार्ज का अमाउंट जो क्लियर है और वाटरी है वो मिकदार ज़्यादा हो जाएगी अगले 4 हफ्ते में। तो ये कोई परेशानी की बात नहीं है, ये एक हेल्दी हीलिंग प्रोसेस की निशानी है। आपको जो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वो ये है कि ऑलमोस्ट 4 to 6 वीक्स तक आपने इंटरकोर्स नहीं करना, क्योंकि इतना टाइम इस न्यू हेल्दी टिश्यू को ग्रो करने में चाहिए। इस वक्त हमें किसी किस्म की वहाँ कोई इन्फ्लेमेशन नहीं चाहिए, इसलिए इंटरकोर्स से मना किया जाता है। अगर इस दौरानिए में आपके पीरियड्स आ जाएं तो आपको पैड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको कोई भी चीज़ वजाना के अंदर नहीं रखनी चाहिए, जैसे कि कोई लोग टैम्पून्स यूज़ करते हैं या मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हैं। वो इस 4 to 6 वीक्स में आपने ये दोनों चीज़ें अवॉइड करनी है और सिर्फ पैड्स का इस्तेमाल करना है। आपको कहा जाता है कि आपने स्ट्रेनुअस इंटेंस फिज़िकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज को अवॉइड करना है इन्हीं 2 से 3 हफ्ते तक, और आपको स्विमिंग को भी अवॉइड करना चाहिए। आप रूटीन के नॉर्मल एक्टिविटीज़, घर के काम कर सकते हैं। आप लाइट एक्सरसाइज यानी वॉक कर सकते हैं। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आप एक दिन के रेस्ट के बाद अपनी नॉर्मल ड्यूटीज़ जो हैं रिज्यूम कर सकते हैं। कौन सी चीज़ें ऐसी हैं या सिम्टम्स हैं जिसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए सर्वाइकल कॉटरी के बाद और अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर रिपोर्ट करना है? वो 2 ऐसी कंडीशंस है। एक कि आपको फॉलोइंग दिस प्रोसीजर नेक्स्ट 4 वीक्स में एक्सेसिव हेवी ब्लीडिंग हो गई है, उस सूरत में आपने अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। सेकेंडली कि आपका डिस्चार्ज में बहुत ही ज़्यादा बदबू आने लग गई है, इस सूरत में भी आपने अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। आज की वीडियो सर्वाइकल कॉटरी के बारे में थी, जो कि एक कॉमन प्रोसीजर किया जाता है अगर किसी का बच्चेदानी के मुंह पे ज़ख़म है और वो एंटीबायोटिक से हील नहीं हो रहा, या उनकी पैप्समेयर की रिपोर्ट में एबनॉर्मल सेल्स नज़र आए हैं जो इनको बर वक्त ट्रीट ना किया जाए तो वो आगे जाके कैंसर डेवलप कर सकते हैं। उनको भी हीट से डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है। तो कई ख़वातीन के जहन में ये क्वेरीज़ होती हैं, सवाल होते हैं कि ये प्रोसीजर कैसे किया जाता है, इसके बाद में क्या एहतियात करनी चाहिए। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बनाई गई थी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।